हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वलियों के सरदार थे। उनका असली नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। उनके इल्म, तकवा और करामातें आज तक लोगों के दिलों में रोशनी फैलाती हैं। उनका जिक्र जहां भी होता है वहां रूहानियत का असर महसूस होता है। एक दिन एक गमजता शख्स जिसका नाम हमीदुद्दीन था, हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और रोते हुए अर्ज करने लगा, हुजूर, मेरी बेटी सलीमा अचानक छत से गायब हो गई। हमने हर जगह तलाश की मगर उसका कोई पता नहीं। हजरत ने उसकी हालत देखी और फरमाया, जाओ करक के जंगल की तरफ 5वें टीले तक पहुंचो। वहां जमीन पर एक दायरा खींचकर उसमें खड़े हो जाओ और पढ़ो, बिस्मिल्लाह अला नियति अब्दुल कादिर। फिर वहीं रात गुजारो। हमीदुद्दीन ने ऐसा ही किया। आधी रात के वक़्त जिन्नात की एक कौम वहां से गुजरी मगर दायरे में दाखिल न हो सकी। फज्र से कब्ल एक जिन्नात का बादशाह जिसका नाम शाह मलिक इब्राहिम था, घोड़े पर सवार होकर वहां आया। हमीदुद्दीन ने उसे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लेकर सारा मामला बताया। शाह मलिक ने अपनी कौम के तमाम जिन्हों को तलब किया। आखिर एक जिन्न जिसका नाम जहरान था पकड़ा गया, जिसने लड़की को उठाया था। बादशाह ने उसे सजा दी और लड़की सलीमा को इज्जत और अदब के साथ वापस कर दिया। एक शख्स जिसका नाम नसीर अहमद था अपनी बीवी रुकैया को लेकर हजरत गौसे पाक की खिदमत में आया। हुजूर, मेरी बीवी बरसों से मिर्गी की मरीज है, इलाज बहुत करवाए मगर राहत नहीं मिली। हजरत ने रूहानी नजर से देखा और फरमाया, जब अगला दौरा पड़े उसके कान में कहना, अब्दुल कादिर बगदाद से कहता है तुझसे कि फिर कभी इस औरत को परेशान न करना। नसीर ने वैसा ही किया और जैसे ही द्वारा पड़ा उसने वही अल्फाज दोहराए। औरत का जिस्म कांपने लगा और फिर हमेशा के लिए बीमारी जाती रही। एक ताजिर जिसका नाम अजहरुद्दीन था बगदाद से शाम का सफर कर रहा था। रास्ते में उसका काफिला एक वीराने में रुका जहां हर रात जिन्नात का कब्जा रहता था। रात के वक्त जिन्होंने हमला किया और लोगों में अफरा तफरी मच गई। अजहरुद्दीन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, या गौसे आजम दस्तगीर। अचानक आसमान से रोशनी उतरी और हजरत गौसे पाक की रूहानी तासीर से जिन्नात भाग खड़े हुए। सुबह तक काफिला महफूज रहा। एक और शख्स जिसका नाम जैनुल आबिदीन था एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया लेकिन दरवाजा बंद था। अंदर कोई था नहीं। उसने मायूस होकर कहा, या गौसे पाक मदद फरमाएं। उसी वक्त दरवाजा अपने आप खुल गया। जैनुल आबिदीन ने अंदर जाकर देखा कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में रोशनी थी और एक पाकीज़ा खुशबू फैल रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह ताउम्र गौसे पाक आका मुरीद बन गया।